जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो 22 तारीख है उसको राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो सभी को आमंत्रित किया गया है कि जो भी हिंदू हैं, जो भी राम मंदिर की इंतज़ार कर रहे थे कि वो किस दिन उसका उद्घाटन हो, किस दिन वो मंदिर बन के तैयार हो, तो उन सारे जो प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, जो भी राम जी के भक्त हैं, उन सब की इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा है, हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि कई लोगों ने इस दिन की बहुत इंतज़ार किया है। जो भी राम जी के भक्त हैं उन्होंने एक एक दिन को गिना है कि कब राम मंदिर बनेगा, तो उन सब की इच्छा पूरी होने वाली है। तो बहुत बड़ा त्योहार हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। एक तरीके से ये हमारे लिए दिवाली है। एक दिवाली जैसे देखिए हम मनाते हैं, और कहा जाता है इस चीज़ को कि जो राम जी थे वो अयोध्या वापस आए थे, तो हमारे राम जी भी अयोध्या वापस आ रहे हैं। वो आ रहे हैं 22 जनवरी को। तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। तो हम इसे कैसे मनाएं, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि इस उत्सव को आप और हम कैसे मनाएं, कैसे हम मना सकते हैं उनका उत्सव, जिस दिन का आपने, हमने, सबने इंतज़ार किया था। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये दिन देखने को भी नहीं मिला, पर आप और हम सब बहुत बड़भागी हैं। हम पर राम जी की विशेष कृपा है कि आप और हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो कई लोग होंगे जो कि मंदिर जा रहे होंगे, अयोध्या जा रहे होंगे, उद्घाटन में शामिल होंगे। कई लोग होंगे जो कि नहीं जा पा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है कि उन पर राम जी की इतनी कृपा है, विशेष कृपा कहूँगी मैं, जो कि आप उनका दर्शन कर पाएंगे वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में, आप उसमें शामिल हो पाएंगे। जिस घड़ी का आपने और हम सब ने इंतज़ार किया था वो घड़ी हमारे सामने होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग तो शामिल हो पाएंगे, पर मुझे ये पता है कि सारे लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, सारे लोगों को ये जो मौका है ये नहीं मिल पाएगा। पर हम धीरे धीरे एक एक करके मंदिर जा सकते हैं, सारे लोग ही जाएंगे दर्शन करने के लिए। पर अगर हम उस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर पे क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपके लिए और हमारे लिए ये दिवाली है, क्योंकि एक दिवाली हमने मनाई थी नवंबर में, और एक दिवाली मनाएंगे हम 22 जनवरी को। तो आपको बिल्कुल दिवाली के तरीके मनाना है। कोई भी, मैं ये कहूँगी कि दिवाली के तरीके क्या, आप जितना दिवाली पे उत्सव मनाते हैं, खुशी उल्लास से मनाते हैं, उससे ज़्यादा आपको उस दिन 22 जनवरी को अपनी दिवाली मनानी है। तो क्या करना है आपको कि आपको राम जी की कृपा कैसे मिले, उनकी जो भक्ति है वो कैसे मिले, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ये बहुत बड़ा यज्ञ है जिसको सारे लोग मिलके करेंगे, क्योंकि देखिए मंदिर के लिए सारे लोगों ने ही योगदान दिया है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना, तो देखिए आप और हम ऐसे हैं कि कुछ हम नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो ना तो पैसा ही दे पा रहे होंगे, ना कोई चीज़ सामान भेज पा रहे हैं। तो आप और हम क्या करें, हम क्या राम मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, जब राम सेतु बना था तो एक गिलहरी ने भी योगदान दिया था। आज उसका योगदान भी भगवान ने देखा था कि उसने योगदान दिया, कि भले ही वो गिलहरी थोड़े से ही मिट्टी के कण डाल रही थी, पर उस काम में योगदान तो था। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे दूर दूर देशों से लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? तो आप और हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम राम मंदिर के दर्शन करें। उससे पहले राम कौन है, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि राम है कौन। क्योंकि देखिए, कई लोग तो ऐसे होंगे कि वो ये केवल ये समझ रहे होंगे कि हमने केवल उस जगह मंदिर खड़ा कर लिया है। तो मंदिर नहीं है, वो राम है। वो राम कौन है, ये आपको बताती है रामचरितमानस। तो मैं आपसे ये विनती करूंगी कि राम मंदिर का उद्घाटन जब हो, 22 तारीख से पहले हो सके, तो आप अपने घरों में रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको और हमें ये पता चलेगा कि राम कौन है, और हमें राम को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे राम जी प्रसन्न होते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त होती है, ये सब आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। तो आप उस रामचरितमानस को पढ़ें, उस ग्रंथ को पढ़ें, जिससे कि पता चलेगा कि राम कौन है और हमें उनकी कितनी ज़रूरत है, हमारी लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है, राम की क्यों हमें उनकी ज़रूरत है। केवल मंदिर से नहीं काम चलेगा कि मंदिर बन गया, मंदिर तो अयोध्या में है ही। क्या राम पहले नहीं थे? पहले भी थे, पर ये है कि वो अब मंदिर में विराजमान होंगे। पर हमारे हृदय में भी राम कैसे विराजमान हो,
एक प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी, एक मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा, पर हमारे हृदय में कैसे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो, कैसे हमारे हृदय में राम विराजमान हो, इस चीज़ को आपको रामचरितमानस ही बताएगी कि वो राम जो अयोध्या में विराजमान होंगे, वो राम आप और हमसे दूर नहीं हैं, क्योंकि कई लोग नहीं जा पा रहे होंगे तो वो इस चीज़ को लेकर के उदास होंगे कि वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम जो है वो किसी से दूर नहीं है। वो एक राम हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे और एक राम हमारे हृदय में भी विराजमान होंगे। तो उन्हें हम कैसे विराजमान कर सकते हैं, वो रामचरितमानस सिखाएगी। आप हो सके तो 1 घंटे नहीं तो कुछ मिनट ही, 15 मिनट आप रामचरितमानस का पाठ आज से ही शुरू करें, ऐसी मेरी विनती है। क्यों? क्योंकि आप पहले राम को जानें कि राम हैं कौन, उसके बाद जब हम किसी को जान लेते हैं ना, देखिए एक उत्सव होता है जो हम सुना सुनाया मना रहे हैं, एक उत्सव होता है कि हम उसको जानते हैं कि राम कौन है। तो इस चीज़ को जब हम जान लेंगे तो हमारे उत्सव में जो उल्लास होगा वो और भी बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि रामचरितमानस आपके घर में हो तो उसे ज़रूर पढ़िए। नहीं तो अगर आपके घर में वो ग्रंथ नहीं है तो सबके पास मोबाइल की सुविधा है आजकल, तो आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए रामचरितमानस को, तो आपको पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो उससे आप पाठ कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास साधन भगवान ने उपलब्ध कराए हैं, तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप रामचरितमानस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं कि राम कौन है, राम का चरित्र कैसा है। राम ऐसे है तभी तो सारी दुनिया चाह रही है कि राम मंदिर बने, क्योंकि राम के चरित्र को सभी चाहते हैं। कोई एक धर्म के राम नहीं, राम सभी के हैं, क्योंकि उनके जैसा बेटा, उनके जैसा पुत्र, उनके जैसा पति हर किसी को चाहिए। तो राम तो सभी के हैं। पर ये पता कैसे चलेगा कि राम कौन है? जब हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे। राम जी हमसे क्या चाहते हैं, कैसे राम हमारे जो मन मंदिर है उसमें विराजमान हो, ये आपको रामचरितमानस ही बताएगी। तो आप उसको ज़रूर, उसका नित्य पाठ करें। जब तक राम मंदिर बन रहा है तब तक तो आप, जब तक उसका उद्घाटन है 22 तारीख को, तो आप नित्य पाठ करिए। यही हमारी एक जो बड़ा सा यज्ञ हो रहा है राम मंदिर का, उसमें हमारी एक छोटी सी आहुति होगी। तो हम इस कार्य को ज़रूर करें कि हम रामचरितमानस का पाठ अपने घर में नित्य करें। जब तक आपके मंदिर का उद्घाटन है तब तक करिए। और नहीं तो रामचरितमानस को तो वैसे ही कहा जाता है कि अगर कोई उसका नित्य पाठ करता है तो उसके घर में वैसे ही मंगल रहता है। रामचरितमानस जो होती है वो वैसे ही मंगल करती है। आपके घर में जो क्लेश है, अशांति है, उन सबको दूर करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो रामचरितमानस में ही है। तो आप उसका नित्य पाठ करिए। और नित्य पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये जो उद्घाटन है इसमें अपनी एक आहुति आप जरूर दीजिए। तो रामचरितमानस का आपको पाठ करना ही करना है। तो इस काम को आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि हम ये उत्सव को कैसे मनाएं। ये तो हमारी आहुति हो गई कि हम नहीं जा पा रहे हैं या हम जाने की तैयारी में भी हैं, तो उससे पहले हम इन कार्यों को ज़रूर करें। उसके साथ साथ ये है कि अगर आप घर में उत्सव मना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे आप दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं, तो वैसे ही अपने किसी भी घर के कोने में आपको अंधेरा नहीं रखना है। पूरे घर को उजियाले से ही सजा देना है, दीपों से सजा देना है। और रंगोली बनाइए, फूल माला से सजाइए, जितना आप सजा सके, जितना इस उत्सव को, क्योंकि राम अयोध्या में ही केवल नहीं आ रहे हैं, राम हमारे घर में भी आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये सोच समझ के करिएगा, बिल्कुल सोच के ये करिएगा कि राम केवल अयोध्या में नहीं आ रहे हैं, आप और हमारे घर में भी आ रहे हैं। क्योंकि राम हमारे ही तो हैं, राम किसी और के थोड़ी नहीं है, राम आपके और हमारे ही हैं। तो वो हमारे ही घर आ रहे हैं। तो घर को इतना स्वच्छ साफ आप बनाइए जिससे कि राम आपके घर में आ जाएं। और उससे भी स्वच्छ साफ घर तो बनाना ही है, उससे भी स्वच्छ अपने मन को बनाइएगा जिससे कि राम आपके मन मंदिर में विराजमान हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रंगोली बनाइए, दीपक जलाइए। अच्छा, अब इस चीज़ की बात मैं आपको आज ये बताऊंगी कि राम जी को क्या भोग लगाना है, क्योंकि आप और हम भोग लगाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि राम जी को क्या विशेष प्रिय है, उन्हें क्या प्रिय है, जिससे कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके। तो राम जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? देखिए, राम जी को वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रेम। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सबरी जी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए तो सारी दुनिया देखने वाली तो यही थी कि जूठे बेर थे, पर सबरी जी का जो भाव था वो तो राम ने ही जाना, क्योंकि वो ये जानते थे राम जी
कि आखिर सबरी जी ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि कोई खट्टे बेर राम जी तक ना पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कुछ मतलब ऐसा वो खिला दें जिससे कि उन्हें ना अच्छा लगे, तो वो अच्छी चीज़ उन तक पहुंचे। इस चीज़ का प्रयास सबरी जी का था। तो इस चीज़ को राम जी ने देखा कि कितना प्रेम था। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राम जी किसका भोग लगाते हैं, राम जी प्रेम का भोग लगाते हैं। आपके दिव्य अनुष्ठानों के आप बहुत सारे मिष्ठान बना रहे हैं, बहुत सारे तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, तो इससे कभी भी आप राम जी को नहीं ले जा सकते। आप एक चीज़ बनाइए पर प्रेम पूर्वक प्रेम से उन्हें भोग लगाइए, तो वो निश्चित रूप से खाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है खीर। अगर राम जी को बहुत पसंद है तो वो खीर है, खीर का भोग वो लगाते हैं। तो आप अपने देखिए खीर बनाइए तो उसके साथ साथ स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, और स्वच्छता के साथ साथ भजन करते जाइए, और भजन करते करते आप जब खीर बनाएंगे तो देखेंगे कि उसमें आपका प्रेम भी सम्मिलित हो जाएगा। खीर में जो स्वाद देगा वो प्रेम का ही स्वाद होता है। उस भाव, जिस भाव से आप बना रहे हैं राम जी के लिए, उस भाव का ही भोग भगवान लगाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि उस खीर को बनाना है, वो खीर को बहुत ही प्रेम पूर्वक बनाना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि खीर। दूसरी चीज़ है आपको कि आप खोए की बर्फ़ी है, खोए के लड्डू है, ये चीज़ आप बना सकते हैं, तो भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो खोए की बर्फ़ी अगर आपके घर में हो सके तो आप घर के ही बनाए हुए चीज़ को भोग लगाइएगा। बाहर की चीज़ों का भोग आप भगवान को कम से कम लगाया करिए। घर की चीज़ बनाएंगे तो आपका भाव भी संग होगा, पर बाहर की चीज़ों में कोई भाव नहीं होता। आप कोई चीज़ लेकर के आए, आपने भगवान को निवेदन कर दी, पर उसमें आपका तो कोई प्रेम भाव नहीं है। पर अगर आपने कोई चीज़ उनके लिए बनाई है, तो बनाने से लेकर और निवेदन करने तक आपका जो भाव रहता है, भगवान उसी का ही पान करते हैं, उसी का ही भोग लगाते हैं। तो कोशिश करिएगा उस दिन अपने हाथों से बनाइएगा। जो भी चीज़ आप बनाएं अपने हाथों से बनाएं, तो आप उनको उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बेर हैं, क्योंकि सबरी जी ने भी खिलाए थे। और कौन से बेर, प्रेम पूर्वक बेर। तो आपको ध्यान रखना है, राम जी को बेर भी पसंद है, तो आप बेर का भी भोग लगा सकते हैं। उनको माखन का भी भोग लगाया जा सकता है कि आप उन्हें माखन है, मिश्री है, इस चीज़ का भी आप राम जी को भोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर इनमें अगर कोई प्रथम चीज़ है जिसका भोग भगवान लगाते हैं, वो है प्रेम। तो आप जो भी चीज़ का भोग लगाएं, चाहे भले ही आप किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे हो, चीज़ से मतलब नहीं है, भगवान को आपके प्रेम से मतलब है। तो आप हमेशा जो भी चीज़ भोग लगाए, कोई भी चीज़ आपने तैयारी कर रखी हो राम जी को भोग लगाने की, उससे पहले ध्यान रखिए कि उसमें आपने प्रेम डाला है या नहीं डाला है। कोई भी चीज़ आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसमें किसी भी चीज़ की मात्रा कम होगी, ज़्यादा होगी, चल जाएगा, पर भगवान को प्रेम की मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप बनाएं उसमें प्रेम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। भगवान को प्रेम पूर्वक निवेदन करिए, और निश्चित वो आप पर कृपा करेंगे, और निश्चित आपकी बनी हुई चीज़ का भोग भी राम जी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।